हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं पीजीडीसीए के सभी स्टूडेंट जो सेमेस्टर नंबर 1 में हैं। और आज से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेके आया हूं। ओके, आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो मैं आज इंपॉर्टेंट सीरीज में बताने वाला हूं। आज हम जो बुक है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें हम यूनिट 1 नंबर 1 में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको वही पढ़ना है। बाकी चीज आप ऊपर ऊपर पढ़ लेना, लेकिन जो डार्क पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, आज वो क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, तो देखना कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या बेटा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव पेपर में आता है। यदि इस पिछले सेमेस्टर में नहीं आया एग्जाम में, तो इस एग्जाम में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 100% पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा होता है बेटा अपना, इसी में होता है अपना मेमोरी। अभी जो ये मेमोरी होती है, मेमोरी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन बेटा यदि एग्जाम में क्वालिफाई होना है तो आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा इसी में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये तीसरा पॉइंट है। और इसी में चौथा पॉइंट जाएगा ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको यहां पर चार पॉइंट हैं, 1 2 3 4 पॉइंट, 4 पॉइंट में ही बात करने वाला हूं। इसके अलावा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं और जो ये क्वेश्चन है वो एक तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको कैसे लिखना है, अभी तक जो पढ़े थे वो अलग चीज है, और जो अभी पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट एकदम शॉर्टकट में है जो आपको परमानेंट तरीके से याद ही हो जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां। इसमें मैं कैसे कॉन्सेप्ट दूंगा थोड़ा सा देखना। यदि मैं बोलता हूं ये कंप्यूटर है हम किसकी जनरेशन पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर की। मैं यहां पर एक कंप्यूटर बनाता हूं। ओके, ये है अपना क्या, मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड, ये पूरा मिलकर बनता है, इसका नाम होता है कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है बेटा? कंप्यूटर सिस्टम। यदि मैं बोलता हूं आपसे कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, तो इसमें कुछ पॉइंट डिस्कशन करूंगा। आप उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, यदि मैं बात करता हूं कि पहला पॉइंट हम इसमें देखें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की पीढ़ियां। और कंप्यूटर की पीढ़ियां में आपको बताया क्या जाएगा कि यह पीढ़ी कब से कब तक चली। ओके, तो पहला पॉइंट आप समझना टाइम पीरियड। क्या समझना बेटा? टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड क्या मतलब होता है? समय काल। ओके, कि इस पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन का समय काल क्या था। इसके बाद दूसरा पॉइंट समझना, तो इसमें यह देखते हैं कि यदि हम कंप्यूटर को चलाएंगे तो हमें विद्युत की जरूरत पड़ेगी, अर्थात कंप्यूटर विद्युत प्रवाह जो इसमें विद्युत प्रवाह होगा वो किस चीज से या किस टेक्नोलॉजी से इसके अंदर विद्युत प्रवाह होता है? टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी का उपयोग, तकनीकी, किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट सेमेस्टर में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में, सबकी चीजें अलग अलग हैं। ओके, इसके बाद यदि मैं इसी बारे में बात करूं तो लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर को हम चलाएंगे तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, ये वाला पॉइंट भी इसी में अपन सम्मिलित करेंगे, लैंग्वेज। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या जाएगा अपना बेटा कि स्टोरेज। यदि हम कोई डेटा
क्या करेंगे, यदि मेरे द्वारा कोई डेटा इसमें सेव किया जाता है तो सेव करने के लिए हमें किस डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, स्टोरेज डिवाइस की। ओके, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट रहेगा अपने क्या, एग्जाम्पल। क्या बेटा, एग्जाम्पल। यदि ये 5 पॉइंट आपके माइंड में बैठ गए तो आपको कंप्यूटर और जनरेशन बहुत ही फास्ट बन जाएगी। देखना कैसे, एक बार और समझने का प्रयास करना कि ये आपका क्या है बेटा, कंप्यूटर है। ओके, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें 5 पॉइंट बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है, जनरेशन का समय काल बनना चाहिए हमसे। दूसरा, यदि हम कंप्यूटर चलाएंगे तो हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, और फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर किस तकनीकी से विद्युत को प्रवेश कराया गया है, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। मतलब अपन जितने भी जनरेशन पढ़ेंगे बस ये 5 पॉइंट में आपको डिस्कशन करना है। और दूसरा पॉइंट यदि आपसे आता है तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 पॉइंट तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। ओके, इसके बाद मैं बोलता हूँ लैंग्वेज। कंप्यूटर यदि हम कुछ भी चीज लिखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है ये भी आपको आना चाहिए। स्टोरेज मतलब यदि हम डेटा इसमें सेव करेंगे तो हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया है, सेकेंड में किसका यूज किया गया है, ये सारी चीज अभी मैं बताऊंगा। ओके, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के एग्जाम्पल क्या थे, सेकेंड जनरेशन के क्या थे, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के। इसके अलावा यदि आपसे और भी चीजें आती हैं जो मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था तो देख लेना। ओके, तो इसमें अपन चलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। यदि मैं बात करता हूं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की, किसकी, फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में पहला पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड। तो आप लिखोगे पहली पीढ़ी का समय काल। क्या बेटा, पहली पीढ़ी का जो समय काल था वो कब से कब तक था, 1942 से 1955 तक। ये पहली जनरेशन का समय काल था। लेकिन आपको कहीं कहीं पर 1946 मिलेगा, 1943 मिलेगा, 1944 मिलेगा। आपको यहाँ पर टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन 55 आपका लास्ट रहता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में विद्युत प्रवाह के रूप में, क्या, विद्युत प्रवाह के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। किसका, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के अंदर विद्युत प्रवाह करने के लिए करते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस प्रकार की लैंग्वेज को समझते थे। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। क्या, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट में क्या हमने लिखा है, स्टोरेज। यदि मैं बोलता हूं कि फर्स्ट जनरेशन को जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं उसमें जो डेटा स्टोर होता है, तो स्टोर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज किए थे, तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में डेटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड, पंच कार्ड का उपयोग किया। किस कार्ड का बेटा, पंच कार्ड का उपयोग किया। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखना है हमको कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि फिफ्थ जनरेशनों के कंप्यूटरों के क्या नाम थे। तो क्या नाम थे बेटा, फर्स्ट जनरेशन के एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, प्रथम। ये क्या थे अपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के नाम। तो आपको इतना बनना चाहिए। छठवें पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की जो स्पीड थी वो किसमें मापी जाती थी। ऐसे बहुत पॉइंट हम बना सकते हैं अपने मन से, जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं उसके हिसाब से। ओके, अपने मन से कुछ भी मत बना देना, जो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था उससे आप देख सकते हो। तो ये 5 पॉइंट हो गए। इसी प्रकार
सेकेंड जनरेशन में भी हम क्या चेंज करेंगे, सेकेंड जनरेशन का यहाँ से समय काल का चेंज करेंगे कि अब यहाँ मैं लिखता हूँ सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन का समय काल क्या था बेटा, 1955 से लेकर 1956, क्या था, सॉरी 1965, 1955 से लेके क्या था बेटा 1956 और 1964। ठीक, यदि मैं बोलता हूं सेकेंड जनरेशन का समय काल था वो 1956 से 1964 तक था। अब विद्युत प्रवाह के लिए, मतलब कि कंप्यूटर में विद्युत को प्रवाह करना है तो सेकेंड जनरेशन में किसका यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका, ट्रांजिस्टर का। अब बोलोगे सर कि फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो जो वैक्यूम ट्यूब होते हैं वो बहुत ही हीट होते हैं, उनके लिए हमको एसी की जरूरत, ठंडा करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर ऐसे बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब मिलाकर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया और जो अगला टेक्नोलॉजी बना उस टेक्नोलॉजी को बोले ट्रांजिस्टर। मतलब बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को कलेक्ट किया और जो नई तकनीकी बन गई उसी नई तकनीकों को बेटा ट्रांजिस्टर कहने लगी। ओके, इसके बाद सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो मशीन लैंग्वेज नहीं थी। अब हम सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी बेटा, तो वहां था कोबोल और फोरट्रैन। अब ये फोरट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि सेकेंड जनरेशन में जो हम ये देखें किसमें जो स्टोरेज क्षमता थी वो किसमें हम यूज किए, तो मैग्नेटिक टेप। ओके, हमने सेकेंड जनरेशन में जो डेटा स्टोर करते थे वह किस डिवाइस में स्टोर करते थे, मैग्नेटिक टेप में यूज करते थे। अब यदि मैं बोलता हूं कि सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल क्या थे, तो मैं यहां से बता सकता हूं कि सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल IBM 1401, ओके, NCR 304। यहाँ पर सेकेंड जनरेशनों के कंप्यूटरों के नाम थे, ये चीज का ध्यान रखना। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ओके, 1401 और NCR 304 ये क्या है, सेकेंड जनरेशनों के कंप्यूटरों के नाम है। ओके, तो इसी प्रकार में थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन सभी के पॉइंट डिस्कशन करूंगा। लेकिन आपको एक क्लियर बता दूं कि यदि आपको जनरेशन में पूरे नंबर लाना है तो ये कम से कम 5 पॉइंट आपसे बनने ही चाहिए कि फिफ्थ जनरेशन तक हमको 5-5 पॉइंट भी लिखे तो पूरे के पूरे 5 जनरेशन लिखोगे, 5 पॉइंट लिखोगे तो आपकी पूरी 25 लाइन बनेगी। ओके, मतलब 25 लाइन हो गई और एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो 50 लाइन में आपको 10 नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। इसलिए मैं यहाँ से 5 पॉइंट आपको लेके आया हूँ। ओके, इसके बाद करता हूँ थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन बेटा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन में क्या होगा, चलो थर्ड जनरेशन में देख लेते हैं। तो थर्ड जनरेशन में फिर वही पॉइंट, पहला टाइम पीरियड, तीसरी पीढ़ी का समय काल क्या था बेटा, तो 1964 से लेके 1975 तक था, ये थर्ड जनरेशन का था। दूसरा पॉइंट क्या था, विद्युत प्रवाह। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में किसका, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अब जो थर्ड जनरेशन आई है उसमें विद्युत प्रवाह के रूप में, क्या बेटा, विद्युत प्रवाह के रूप में किसका यूज किया गया, तो यूज किया गया आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो आईसी कैसे बनता है, यदि मैं बोलता हूं ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं तो ट्रांजिस्टर को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का एक सर्किट बनाया और इस सर्किट का जो नाम था बेटा वो आईसी था। मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिया और एक थोड़ी चिप का निर्माण कर दिया, उसी चिप को बोलते हैं बेटा आईसी चिप। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैं बताते चल रहा आप विशेष रूप से नोट करते चलो। ओके, तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज। तो इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, ये चीज का ध्यान रखना। लेकिन इसमें थोड़ा सा और अपन ऊपर आ सकते हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट में और जोड़ सकता था
कौन सा जोड़ सकता था जनरेशन में? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? यदि आप कंप्यूटर को चलाओगे तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ओके, तो मैं इसके बाद बता दूंगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, सेकंड में कौन सा हुआ था, थर्ड में कौन सा हुआ था, फोर्थ में। ओके, अब यहां से फोर्थ टाइम आता है अपना स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या थी अपनी? यहां पर आ गई थी मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी। अभी आया था टेप, अब आ गई है मैग्नेटिक डिस्क। ओके, इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट में एग्जाम्पल। यदि मैं बोलता हूं कि थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं बेटा। IBM 360 और आ जाएगा PDP-8, ये किसके हैं? थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये 5 पॉइंट हमने यहां से भी क्लियर कर लिए। अब चलता हूं मैं फोर्थ जनरेशन की ओर। तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या क्या देखा, ये थोड़ा सा देखना। फोर्थ जनरेशन में पहला पॉइंट समय काल, मतलब कि जो ये पॉइंट आपको है कॉमन है, केवल आपको यहाँ पर चेंजेस करना है जो चीजें नहीं आई हैं। ओके, टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? 1975 से 1989 तक। आपको ये लिखना है, डायरेक्ट इतना बस नहीं लिखना ना, ये लिखना है कि कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में समय काल 1975 से 1989 तक का था। दूसरा क्या जाएगा बेटा? विद्युत प्रवाह। क्या जाएगा? विद्युत प्रवाह। तो विद्युत प्रवाह में क्या होगा? थर्ड जनरेशन में आईसी चलने लगा था, अब इसमें चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को दूसरी भाषा में VLSI कहते हैं। ओके, आप VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो जो आईसी होता है, आईसी का पूरा एक कलेक्ट रूप किया और जो नई चिप आई उसको बोला क्या? VLSI। तो विद्युत प्रवाह के लिए फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज हुआ। इसके बाद मैं बोलता हूं थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? लैंग्वेज। तो इसमें अब हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज होने लगा। किसका होने लगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फोर्थ जनरेशन में फोर्थ पॉइंट क्या है? स्टोरेज। तो स्टोरेज में अब क्या आ गया बेटा? अब आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है? HDD मतलब हार्ड डिस्क होता है। इसमें स्टोरेज करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। ओके, फिफ्थ पॉइंट में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल। और फोर्थ जनरेशनों के कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल थे वो थे बेटा अपने IBM 4341 और अपना था एप्पल, और इसी में जाएगा अपना DEC 10। क्या जाएगा? DEC 10। तो ये होते हैं अपने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों के एग्जाम्पल। तो है तो बहुत इजी, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम पास में आ चुके हैं, आपका टाइम टेबल आ चुका है, 27 मई से आपके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आता है अपना फिफ्थ जनरेशन। चलो, फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा? पहला पॉइंट टाइम पीरियड, पांचवी पीढ़ी का समय काल, कब से कब तक का बेटा? 1989 से अब तक, मतलब टिल नाउ। दूसरा पॉइंट क्या है? विद्युत प्रवाह। पांचवी पीढ़ी के लिए जो विद्युत प्रवाह था वो ULSI, मतलब कि VLSI से भी तेज करंट सप्लाई कौन करेगा यार? ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? अब लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज हुई है। ओके, अगला पॉइंट क्या है? स्टोरेज का मतलब क्या होता है? यदि हम कोई डेटा कंप्यूटर में बनाते हैं और इसको स्टोर करेंगे तो हम किस डिवाइस में स्टोर करेंगे? तो यहाँ पर फिफ्थ में HDD से बड़ा टीबी में ही आ गया था। मतलब HDD क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इसमें HDD, टीबी और SSD, मतलब ये सारी चीजें स्टोरेज करने के लिए आ गई, इसलिए हमारा कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्क करने लगा।
इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, तो इसके एग्जाम्पल देख लो। फिफ्थ पॉइंट के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे अपने बेटा, तो लैपटॉप आ जाएगा, ओके। इसके बाद स्मार्टफोन आ जाएगा, स्मार्टफोन। और इसमें फिफ्थ सिक्स पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि फिफ्थ जनरेशन में स्पीच रिकॉग्निशन का निर्माण हुआ। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जो मनुष्य अपन बोलते हैं और गूगल में माइक में क्लिक करके जो बोलते हैं गूगल वो भी पहचान लेता है। और इसी में एआई का आविष्कार हुआ। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब होता है रोबोट, ओके। ऐसे फोर्थ जनरेशन में अपन बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में बताता हूं मेमोरी क्या कहलाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन 100% सॉलिड मिलेगा ही मिलेगा, ओके। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मेमोरी। तो मैं मेमोरी का ओनली डायग्राम बनाता हूं, कुछ कुछ चीजें समझाता जाऊंगा जो आपके पेपर में आने की संभावना फुल रहेगी, ओके। तो इसको थोड़ा सा फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की ओर तो इसके अपन बात करते हैं मेमोरी, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। दूसरे क्वेश्चन में मैं हर यूनिट के कुल 5 ही क्वेश्चन लूंगा बेटा, 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपको दूंगा नहीं। और एक क्वेश्चन 16 नंबर का 100% उसी में से ही फंसेगा, ओके। इसके बाद आता है मेमोरी किसे कहते हैं। अब मेमोरी किसे कहते हैं, बहुत सारी टिप्पणी में आ गई, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम वगैरह वगैरह। तो मैं एक ही टॉपिक लिया, सारे खत्म, देखना कैसे। मैंने दिया यहाँ पर मेमोरी, क्या दिया बेटा, मेमोरी। अब मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी क्या होती है बेटा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। अब मैं बोलता चलूंगा और आप लिखते चलना, ओके। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ओके। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को स्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो ये मैं इनके सब के बता दिया, इनको इतने नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है, वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, यदि मैं बोलता हूं कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से यदि मैं रैम निकाल दूंगा, क्या निकाल दिया, रैम। यदि मैं कंप्यूटर से रैम निकाल दिया तो मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीपीयू है, इसका संबंध तो रैम से है ना, तभी तो हम रैम निकालेंगे, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अर्थात और वो चीजें जिनको निकालने से कंप्यूटर बंद हो जाता है उसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है। और जिसको निकाल भी लेते हैं और कंप्यूटर बंद नहीं होता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, पेन ड्राइव, कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाओ और निकाल लो, कंप्यूटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पेन ड्राइव का कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, आप लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। या कि फिर ऐसे लिख सकते हैं, वह मेमोरी जो कंप्यूटर यूज करता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, वह मेमोरी जो हम यूज करते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। चलो ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है बेटा, पहला होती है कैश मेमोरी और दूसरी होती है बेटा मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम भी कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम, ओके। रोम कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की मुख्य रूप से, एक होगी पी रोम, दूसरा होगी ईपी रोम और तो तीसरी होगी वो डबल ईपी रोम होगी। इन सब का कॉन्सेप्ट में दे के रखा हूं बेटा, ध्यान रखना, ओके। और जो ये होगी वो 4 प्रकार से होगी। पहला मैग्नेटिक,
मैग्नेटिक टेप जिसको सीक्वेंस एक्सिस भी कहा जाता है। दूसरा होगा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जो दो प्रकार की होती है, FDD और HDD। इसके बाद आता है बेटा ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ये कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से तीन, CD, DVD और BRD। इसके बाद आ गया बेटा फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो SD कार्ड, पेन ड्राइव, SSD कार्ड ये सब कुछ आता है। ओके, एक मिनट। ये सारी चीजें आती हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं सारी चीजें वीडियो में पढ़ा दिया हूं, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ध्यान समझना। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, या फिर पूछेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर टिप्पणी लिखिए। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या जाएंगे अपना? FDD, HDD, CD, DVD, BRD, SD कार्ड, SSD कार्ड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, तो आप बस देखते चलना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इनको बताएं या ना बताएं, एक काम करना, पिछली वीडियो में देख लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अभी मेरे को और चीजें ही बताना है तो मैं ओवरव्यू के हिसाब से ये चीजें आज बता रहा था। ओके, इसके बाद में मेमोरी में आप इतना पढ़ना बस, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। इसमें 5 अंतर होते हैं, इसमें भी 5 अंतर होते हैं। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इसके 5 अंतर बता दूंगा, कौन कौन से 5 अंतर होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर के बारे में पूछा तो क्या पूछेगा, उसका भी ओवरव्यू देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब हिंदी में क्या होता है? कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब जो कंप्यूटर का वर्गीकरण होगा बेटा वो मैं 3 प्रकार से बताऊंगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। वो कौन कौन से? देखना बहुत अच्छे से। बेस ऑफ एप्लीकेशन, क्या? बेस ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा होगा बेस ऑफ साइज, बेस ऑफ साइज आकार के आधार पर। इसके बाद क्या आता है? बेस ऑफ पर्पज, बेस ऑफ पर्पज, पर्पज, पर्पज मत पढ़ना, बेस ऑफ पर्पज मतलब उद्देश्य के आधार पर। ओके, अब जो बेस ऑफ एप्लीकेशन है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद इसी में जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा बेटा? डिजिटल कंप्यूटर। इसी में एक और आ जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो मैं बता रहा बस देखते बस चलना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें देखो क्या पूछेगा, पहले आ जाएगा अपना माइक्रो कंप्यूटर, इसके बाद इसी में जाएगा दूसरा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इसी में जाएगा अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसी के बाद जाएगा इसमें सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन, लिख लो वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इसी में जाएगा अपना सुपर कंप्यूटर। क्या जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अब बेस ऑफ पर्पज के हिसाब से कौन से आएंगे बेटा? ध्यान समझना। इसमें आएगा जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या? बेस ऑफ साइज के आधार पर कंप्यूटर अपना टिप्पणी लिखिए, या पूछ लेगा एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, या पूछ लेगा कि एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में टिप्पणी लिखिए बस। यदि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो वो इसी से निकल के आएगा, बाहर से नहीं आ सकता, ये 100% मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो बस आप इतना करते चलना, आपकी बिल्कुल नैया पार हो जाएगी फर्स्ट यूनिट से। ओके, इसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक है, अब बोलोगे सर इसका डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन है जो मेरी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में एक बना होगा सीपीसीटी का फोल्डर, उसमें होंगी 52 वीडियो, उस वीडियो में जाना और देख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के 2 से 3 भाग बने होंगे, पूरा देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही यूनिट पढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि वीडियो लंबी जाती है। ओके, इसके बाद आता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, ये सारी चीज देखना। तो सबसे पहले हम देंगे इनपुट डिवाइस। क्या? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आप पहले बना लेना, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूं। ब्लॉक डायग्राम, इसके बाद मेरा रहता है क्या बेटा? सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या होता है थोड़ा सा देखना। सीपीयू में पहला पॉइंट रहता है अपना एएलयू। ओके, इसके बाद होता है सीयू, इसके बाद होता है एमयू। ये सारी चीजें आपसे बनना चाहिए। ओके, और यहां से आएगा अपना आउटपुट डिवाइस। यहां पर इनपुट आ गया, थोड़ा सा ये देखना कि आप ये देना, यहां से निकालोगे तो आउटपुट यूनिट। ओके, आउटपुट यूनिट लिख दो या आउटपुट डिवाइस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जो आपके 5 या 6 नंबर में आता है। इसका डिस्क्रिप्टिव इनपुट डिवाइस क्या होती है, एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है और आउटपुट यूनिट क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैं अब अगले वीडियो में देखता हूँ, सेकेंड यूनिट लेके आऊंगा और उस सेकेंड यूनिट में आप मेरे को बता देना कि फर्स्ट यूनिट में आपको और क्या बताना है। मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।